अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम करते हैं आपको स्टोरी ऑफ जैनी पे। और माशाल्लाह यहाँ एक नया दिन आ गया था। यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और कुछ यहाँ बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे, वो साथ साथ कर रही थी। मैंने कहा चले साथ साथ वीडियोस भी बनाएं, आपको बताएं, आप हमारी वीडियोस का वेट करते हैं। इधर फिर जैनब ने डेली काम पकड़ा हुआ है, स्टेयर्स पे चढ़ जाती है अकेली, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं भाई उसको देखने के लिए बाहर आई थी, साथ साथ सफाई हो रही थी, मेरी हेल्पर आई हुई थी तो वो झाड़ू वगैरह लगा रही थी, उसको भी साथ साथ देखना होता है। और इधर जैनब के काम देखें, ये मामूल के मुताबिक मुझे सीढ़ियों पे ही मिली है इसने बस अब नया काम शुरू किया, ऊपर जाती है नीचे, ना ऊपर पोर्शन में जाती है ना नीचे आती है। स्टेयर्स पे इसका आना जाना लगा रहता है, बहुत तंग करती है। अब ये डर लगता है कहीं इसको चोट ही ना लग जाए, बच्चे हैं लेकिन हटती नहीं है ये। इधर बस मुझे स्टोरियां डाल रही थी, कभी कोई बात सुनाए कभी कोई बात सुनाए कि किसी तरह ये मुझे बस ऊपर जाने दे दे या ये खुद किचन में चली जाए और मैं अपने काम कर लूँ। बस यही देखें, इसके यही काम होते हैं, सारा दिन यही कुछ करती है। और कौन है ऊपर? ताई, हाशिर, अबू, नाना, अबू। ऊपर ऊपर कौन है? ऊपर कौन है बताओ? ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? मम्मा तो नीचे हैं, आप ऊपर क्या करने जा रही हो? चलो भैया को आवाज दो फिर। हाशिर, हाशिर, अब ऊपर ना चढ़ती जाओ, मेरी बात सुनो, नीचे आओ, इधर आओ ना। देखो कितनी चालाकियां कर रही हो, मेरे से बातें करते करते ऊपर जा रही हो। जैनी नीचे आ जाओ, देखा गिरने लगी थी अभी, नीचे आ जाओ। ऊपर कौन है? किसके पास जाना है आपने? चलो आओ नीचे आ जाओ, आपको खाना खिलाएं? एग खाना है? आ जाओ फिर। नूडल्स खाने हैं? आओ फिर, जल्दी से मम्मा के हैंडी पकड़ो। नहीं फिर बुलाऊं चेल को? माओ आ जाए, माओ आ जाओ, जैनब को ले जाओ। चलो रूम में चलो। चलो पीछे हो जाओ, चलो आपको टीवी चला के दूं, आओ। किधर? आओ देखे जैनब का रूम क्लीन हो गया। जैनब का रूम क्लीन हो गया। आपका रूम क्लीन हो गया? आपने शावर ले लिया? शावर ले लिया आपने? जी बोलते हैं। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। जैनब की बातें तो आपने सुन ही ली। फिर मैं किचन में आई थी सालन बनाने के लिए। पहले सिर्फ प्याज को प्रेशर दिया हुआ था, उसके बाद फिर उसमें मैंने मटर डाले हैं, उसको थोड़ा बनाया है, फिर ये सालन वगैरह कंप्लीट किया है। फिर ये शाम का टाइम हो गया था, जैनब इधर सोई हुई थी। ये माशाल्लाह अब शाम में ज़रा सो लेती है 1 घंटा, तो थोड़े बहुत जो काम करने वाले होते हैं मैं तसल्ली से कर लेती हूँ। बच्चे जब सोए हों या मोबाइल या टीवी पे बैठे हुए हों फिर ही माएँ कुछ काम कर सकती हैं। फिर आज कपड़े आयरन हुए थे, मैंने कहा जैसे जैनब सोई हुई है जल्दी से वो समेट लेती हूँ। तो बस फिर इधर मैंने ये कपड़े वगैरह सारे उठाए हैं, वो जिधर जिधर रखने वाले थे वो सारे रखे।
इधर से फिर मैंने अपने कपड़े उठाए और ज़ैनब के बाबा के कपड़े उठाए, वो उनकी वार्डरोब में रखे, मैंने अपने अपनी में रखे। और साथ साथ वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ख़ुद वीडियो बनाना और साथ सारा कुछ करना। चलें जैसी बनी है देखिएगा आप। और यहाँ ये सारी मेरी क्रॉकरी पड़ी हुई है, इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाएंगे, इसका भी एक विज़िट करेंगे। और ये आ गई मेरी वार्डरोब, इसमें ये मेरे सारे कपड़े हैं और इसकी भी वीडियो बनाएंगे ड्रेसेस पे। इंशाल्लाह अब आपको डेली रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोस मिला करेंगी। ये मैंने कपड़े वगैरह हैंग किए हैं और फिर मैंने कहा चलें बाहर जाके कोई और काम देखते हैं, जो रहता है वो कर लें। जैसे ही मैं बाहर आई देखी तो ये ज़ैनब उठी हुई थी। फिर मैंने कहा बस अब नहीं कोई काम हो सकता, अब ये ना कोई काम करने देगी। के उठी थी ना ज़ैनब, तो इसलिए थोड़ी सुस्त सुस्त सी थी। तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हो जाएगी, फ्रेश एक्टिव हो जाएगी बल्कि। बच्चे जब सो के उठते हैं, अक्सर बच्चे तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। ज़ैनब कभी कभार इस तरह होती है कि जैसे ही उठे फ़ौरन रोना शुरू कर देती है। शायद इसकी तब नींद पूरी नहीं होती, अब तो अपनी मर्ज़ी से उठी थी, इसलिए काफ़ी हद तक इसका मूड ठीक था। तो उठी है फिर माशाल्लाह ये, और फीडर खुद ही मुँह में लेके बस यही काम है इसके। मैंने सोचा चलें आपके साथ एक और चीज़ शेयर करते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं, वो आगे आपको मिलेगी। ये थी मेरी हैंड बैग्स कलेक्शन, मैंने कहा चलें आज आपके साथ ये शेयर कर लेते हैं। ज़ैनब तो बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, तंग तो करेगी, बना लेते हैं जैसी भी वीडियो बनी। इसका भी मैंने ड्रेस चेंज करवाया, वो उसकी इलास्टिक थी वो खुल गई थी उसमें से। ये मेरा हैंड बैग है, ये मैंने बहुत यूज़ किया और बहुत अच्छा रहा है। इसमें मतलब 3 पॉकेट्स हैं, मतलब हमने कहीं ट्रैवल करना हो छोटा मोटा तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें काफ़ी स्पेस है, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ये हैंड बैग मुझे अपना बहुत पसंद है। और ये ज़ैनब लेके बैठी हुई थी साथ, इसने कमाइयाँ शुरू कर दी थी मेरे साथ। फिर ये दूसरा फैंसी में था, क्लच था ये भी आपको दिखाते हैं। ये जब मेरी फर्स्ट ईद गई थी ना तब का है ये, मतलब मेरी ईद में गया था ये वाला क्लच ना, मेरे इन लॉज की तरफ से। ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ये भी मैंने काफ़ी यूज़ किया लेकिन इसका टैग नहीं उतरा हुआ। ये एक है, ये मैंने यूज़ नहीं किया, ये भी बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है। ये भी इंशाल्लाह आगे यूज़ करेंगे, कोई फंक्शन वगैरह आए तो इसके बाद फिर एक ये मस्टर्ड कलर का था, ये भी बहुत अच्छा बैग था। ये मैंने यूज़ किया है, 3-4 दफ़ा किया है, ज़्यादा नहीं यूज़ किया। ये भी अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा है। इसमें इतनी ना स्पेस नहीं है, चीज़ें इसमें मतलब रख नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा जैसे वो पहले थे। बस ये मोबाइल और इस तरह की 2-4 चीज़ें रखने के लिए है। ये हैंड बैग मुझे बहुत पसंद है लेकिन अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं किया। ये भी फैंसी में है, रेड कलर में। ये देखें ये इस तरह है। इंशाल्लाह अब मेरे भाई की शादी है तो फिर रेड ड्रेस बनाएंगे तो उसके साथ यूज़ करेंगे। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा है। ये ज़ैनब खुद लेके बैठ गई थी, अब फिर मैंने इससे पकड़ा, मैंने कहा दिखाई। ये स्टाइलो का था, ये भी मेरे, ये मैंने अभी यूज़ ही नहीं किया, वैसे ही बिल्कुल पड़ा हुआ है। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ किस तरह, ये खुल ही नहीं रहा था फिर मैंने खोला है। एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में ये वीडियो बनाना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये था इस तरह से, ये भी बहुत अच्छा था। ये एक ये था, ये भी फैंसी में था, ये मुझे लगता है ईसीएस का था शायद। ये भी मैंने यूज़ किया है, 2-3 दफ़ा ही किया है। बस जब स्टार्ट स्टार्ट में दावत वगैरह होती थी तब यूज़ किए हैं, उसके बाद तो फिर कोई इस तरह फंक्शन नहीं आया। और मुझे ना ये कैरी करना ज़रा मुश्किल लगते हैं। अब ज़ैनब है माशाल्लाह, उसके चीज़ें संभालना, फिर अपना ये छोटे छोटे संभालना, ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये सिल्वर कलर में था, ये भी बहुत अच्छा था, ये अभी मैंने यूज़ नहीं किया। ये भी स्टाइलो का था, हाँ, सिल्वर कलर में था, फुल फैंसी था फ्रंट इसका। ये बिल्कुल न्यू अनटच पड़ा हुआ। एक ये था सिल्वर कलर का, ये भी मैंने अभी यूज़ नहीं किया, बस ऐसे ही संभाल संभाल के रखे हैं। इंशाल्लाह अब इनको यूज़ करेंगे कोई फंक्शन आए तो। ये इस तरह ऊपर क्लिप टाइप बना हुआ था, ये इस तरह का था, ये खुल गया था इसके अंदर। फिर हैंडल था बड़ा, थोड़ा लॉन्ग सा था,
वो आपको दिखाती हूँ, मैं निकल ही नहीं रहा। ये आ गया, ये इस तरह से था कुछ इसकी लुक। ये देखें, ये इस तरह बंद होना था, ये बंद ही नहीं, पता नहीं मुझसे हो रहा। अच्छा चलें, ये देखिए, ये इस तरह से था इसकी लुक ना कुछ। ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा था। ये भी अभी मैंने यूज़ नहीं किया था। ये मैं ज़ैनब को पकड़ा रही थी, ये वाला पकड़ लो। वो रेड के पीछे पड़ी हुई थी कि वो ही मुझे दे दे। मैंने कहा ये तोड़ ही ना दे, ये वाला पकड़ ले, चलो ये सही है। इसको बड़ा शौक है, ये अपने पर्स भी ऐसे ही लेती है, सारा दिन लेके फिरती रहती है। चले जी, ये ज़ैनब ने आपको दिखा दिया। एक ये वाला था, ये भी इसकी लॉन्ग स्ट्रिप थी। ये भी ECS का था, ये भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है और ये भी अच्छा है। ये इस तरह से था, इसमें भी काफ़ी स्पेस है इसमें। ये तो मैंने यूज़ किया, आपको चीज़ों से अंदाज़ा हो जाएगा। इसकी भी 3 स्टेप से बने हुए थे, तीनों यूज़ हो जाते हैं। ये भी अच्छा था, ओवरऑल ठीक था ये भी। इसके बाद फिर ये बड़े हैंड बैग आ गए हैं। ये स्टाइलो का था, ज़्यादा मेरे जो हैंड बैग्स और क्लचेस हैं वो हैं स्टाइलो के और ECS के, ये इन दो के हैं। ये मैंने अभी बिल्कुल यूज़ नहीं किया हुआ, अनटच पड़ा हुआ है। ये भी अच्छा है। वाइट कलर के वैसे बैग और हैंड बैग अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, गंदे भी उतने ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। ये इसके अंदर भी 3 पोर्शन बने हुए थे। ये फिर मैं यूज़ करूँगी तो बताऊँगी ये किस तरह के हैं। अभी तक तो बिल्कुल यूज़ नहीं किया मैंने, वैसे ही पड़ा हुआ है। ये देखें, ये वाइट कलर में बिल्कुल डिसेंट सा लग रहा है और बहुत अच्छा है, इसकी लुक भी बहुत अच्छी है। और आप भी बताइएगा कि आपको ये किस तरह की लगी है मेरी कलेक्शन, और लाजमी बताइएगा ज़ैनब की वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, मेरे हैंड बैग्स कैसे हैं, आप वीडियोस में क्या क्या देखना चाहते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। ये फिर अगला हैंड बैग आ गया था, बड़े मैंने संभाल संभाल के रखे हुए उनको, कवर करके रैप करके, ख़राब ना हो। यूज़ तो इतने हुए नहीं हैं। ये फिर मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया है, बीच में से बहुत सारे अनटच हैं जैसे आपने देखा है, टैग वैसे ये भी हैं उनके। ये वाला मैंने कराची से बाय किया था, ये मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था ये वाला। ये देखें, ये था नेवी ब्लू कलर में था। ये देखें, ये बहुत अच्छा इस तरह बगी टाइप बना हुआ था, 3D में कह लें, उस तरह का था कुछ। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, इसमें भी काफ़ी स्पेस है। ये भी अच्छा है हैंड बैग, ये मैंने यूज़ किया है 2-3 दफ़ा मेरे ख्याल में। फिर मैं दोबारा उसको ऐसे ही कवर करके रख देती हूँ। चीज़ें ऐसे ही हैं, अगर संभाल के रखी जाएं तो काफ़ी टाइम यूज़ हो जाती हैं। हैंड बैग और शूज़ तो खैर ख़राब हो जाते हैं अगर इनका लेदर ठीक ना हो, लेकिन ये है मेरे पास 2 साल हो गए माशाल्लाह, तब से अब तक तो ठीक है और ठीक चल रहा है। चीज़ें केयर करने से ही सही रहती हैं, अगर हम इनको ऐसे ही फेंक दें तो ये भी उतना ना चलें, इतने नीट ना रहें जैसे ये अब आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें से 1-2 हैंड बैग और रह गए थे, वो बस ज़ैनब भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। फिर मैंने जल्दी से बस जो जो मेरे सामने एक वार्डरोब में पड़े हुए थे वो मैंने दिखा दिए, एक सॉरी उसमें पड़े हुए थे पोर्शन में, वो मैंने आपको दिखा दिए। ये थी मेरी हैंड बैग कलेक्शन, और बताइएगा आपको ये सारे हैंड बैग्स कैसे लगे हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा है वो भी बताइएगा लाजमी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ लेडीज़ के लिए शॉपिंग, हैंड बैग, शूज़, ड्रेस वगैरह ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ फिर मैं शाम का टाइम बल्कि रात का टाइम हो गया था, ज़ैनब के सोने का टाइम, तो मैंने कहा इसको अब सुलाएं, फिर थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं साथ में। ये बस इसको ये जो चोट लगी हुई है उसी के पीछे है कि चोट लग गई है, जब नज़र आ जाए तो ये इसको हाई हो गई है, हाई हो गई है, खुद ही लाडियाँ किए जा रही है बस। ऐसी इनकी क्यूट क्यूट छोटी छोटी हरकतों पे बड़ा प्यार आता है। देखें अब कैसे कर रही है। फिर ये आ गया था इसका नाइट ड्रेस, इसको फुल स्लीव्स पहना दिए थे, फुल निकर पहनती है रात में ये।
अब मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब हो रही है। मैं जैनब को वैसे इसकी रूटीन है रात को इसका ड्रेस चेंज करके फेस वॉश करवा के फिर इसको लिटाना होता है। वैसे बच्चों की आदत होनी भी चाहिए इस तरह, तो अच्छी बात है ये सारी आदतें ना हों। फिर ये उससे नेक्स्ट डे था, फिर मैं बना रही थी दही भल्ले। मैंने कहा चलें थोड़ा सा चस्का भी बना लें। साथ में मैंने इधर फिर इसमें ऐड कर दिया था नमक, ज़ीरा इसमें ऐड किया था, ये सूखा धनिया पिसा हुआ वो ऐड कर दिया था। इसके बाद फिर इसमें मैंने ऐड कर दिए थे टमाटर और प्याज। बस फिर ये ऐड करके फिर मैंने ये सारा कुछ अभी दही में ऐड कर दिया था। तो अभी आलू बॉईल हो रहे थे, वो अभी हुए नहीं थे। मैंने कहा जब तक ये सारी चीज़ें मिक्स करके रख लेते हैं। और इधर फिर ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी। ये देखें बहुत अच्छे से दही को भी बीट कर लिया था। फिर इसमें ये मैंने सब्ज़ मिर्चें और धनिया, सब्ज़ धनिया वो कुटा हुआ था उसको फिर इसमें डाला। चाट मसाला नहीं मैं यूज़ करती, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बहुत कम कभी हो थोड़ा बहुत यूज़ कर लूँ, नहीं तो नहीं। फिर इसमें मैंने ये जो घर में बनाई हुई फुल्कियाँ थी वो ऐड कर दी थी। और आपको भी बताएंगे कि घर में हम फुल्कियाँ किस तरह बना सकते हैं, क्या रेसिपी है उनकी, और घर में ज़्यादा अच्छी बनती हैं। पहले हम लोग भी बाज़ार की यूज़ करते थे, लेकिन अब जब से मुझे बनाना आई है तो 1 मिनट में ये बन जाती हैं और बहुत इजीली बन जाती हैं। इंशाल्लाह ये भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे कि घर में हम फुल्कियाँ कैसे बनाते हैं। बहुत मज़े की बनती हैं और उनका टेस्ट ही बड़ा मज़े का होता है। ये देखें कितनी प्यारी और यमी सी दही फुल्कियाँ बन गई थी, और देखें कैसी अच्छी लग रही हैं। मेरे तो मुंह में दोबारा पानी आ रहा है जब वीडियो एडिट कर रही हूँ। ये देखें फिर इसके बाद फिर मैंने समोसे मंगवाए और ये बन गई थी प्लेट। फिर मैंने बहुत मज़े मज़े ले ले के खाई। और बताइएगा व्लॉग कैसा लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।